नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पहले मैंने शिव जी की पूजा की एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने बताया था कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में सावन आज से शुरू होता है। तो पर्व है हरेला। हरेला मतलब हरियाली का प्रतीक। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो जब हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होता है प्रकृति के सानिध्य में ही होता है। तो ये हरेला का मतलब होता है कि ये सिंबॉलिक होता है कि कितना इस बार पैदावार होगी, कैसी फसल होगी। तो हरेला जो होता है उससे 9 दिन पहले 7 प्रकार के धान्य बोए जाते हैं और जितनी अच्छी लहलहा के वो उगता है वो उसका प्रतीक होता है कि इस बार फसल कैसी होगी। तो हरेला यहाँ भी बोया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत हरेला हुआ है। हमारे प्रेमी हैं हमारे, उन्होंने मुझे दिया है। मैं तो बो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने ये आशीर्वाद के रूप में दिया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसको कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मेरे बेटी यहाँ नहीं है, बच्चा नहीं है, तो मैं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में हैं, तो मैं बताती हूँ कि हरेला कैसे लगाया जाता है। पहले इनको तिलक, रोली कुमकुम, चावल और फिर दोनों हाथों में ये हरेला लिया जाता है और पैरों से शुरू करते हैं। बच्चे के, बड़े के, नई बहू आती है, बहू को, बेटों को, सबको। जी रया जाग रया, धरती जस चौका है जा, आकाश जय उच्च है जा, और ऐसे करके इनके सिर में रख दिया जाता है। मैं भगवान जी के सिर में नहीं रख पाऊँगी, तो मैं इनके, तो ऐसे बच्चों के, आदमियों के कान में रख देते हैं और लेडीज़ अपनी चोटी में लगा लेती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा भारत जो है त्योहारों का देश है। त्योहारों से हमारे जीवन में सरसता बनी रहती है और उमंगें, नई उमंगें आती रहती हैं। अगर त्यौहार नहीं होता है तो हमारे जीवन एक नीरस जीवन हो जाता है। तो हरेला हमारे उत्तराखंड का मुख्य पर्व है। तो इस दिन बेटियों को भी मिठाई, फल वगैरह उनके ससुराल भेजा जाता है। जो मायके आती हैं वो मायके रह कर जाती हैं। तो और मुख्य रूप से शिव और पार्वती का जो है विवाह, उसके रूप में भी इसको मनाया जाता है, क्योंकि जब ये हरेला काटा जाता है तो ये शिव पार्वती को चढ़ाया जाता है। शिव जो आदिदेव हैं उनका ससुराल उत्तराखंड में माना जाता है, क्योंकि जब हम केदारनाथ को जाते हैं तो रास्ते में गौरीकुंड से पहले एक जगह है त्रिजुगी नारायण। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था वहाँ जाने का। बहुत साल पहले मैं केदारनाथ गई थी। तो वहाँ उनका विवाह स्थल है शिव पार्वती का, और उसमें अखंड धूनी जो है वो जलती, आज भी जल रही है, युगों युगों से जल रही है। इतना खूबसूरत वहाँ जाकर लगता है और आप इतने रोमांचित हो जाते हैं वहाँ जाकर कि मैं बता नहीं सकती। और जब हम पहुँचे थे, बारिश के साथ, अगर आप पहाड़ों पे बस वो नहीं होना चाहिए स्खलन वगैरह, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ। इतना दिल खुश हो गया जाकर। आप लोग भी जाइए कभी। तो ये है हरेला का वर्णन जो मैंने आपसे किया है। और उसके साथ ही फिर त्यौहार अगर है तो खाना तो बनाया जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक बार, जब फुल संज्ञान की थी, जब मेरा नाती यहाँ था। तो ये उड़द की दाल के बड़े, ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ ज़रूर शायद कब से बनते आ रहे हैं और ये चलते ही रहेंगे। ये उड़द की दाल है छिलके वाली, उसको रात को भिगोकर पीसकर उसमें हींग, अदरक, हरी मिर्च वगैरह, नमक मिर्च मसाला डाल के ये बनाया जाता है। ये खीर है, चावल की खीर है, और ये आलू की सब्जी, और ये रायता हमारे यहाँ का बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट मैं इसको कहूँगी। खीरे का रायता जिसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और राई, इसको मिला के, बिना राई के तो हमारे संभव ही नहीं है कि खीरे का रायता बनाया जाए।
तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए। और ये पूड़ी, ये पहले भगवान शिव को भोग लगाकर फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही हर नए त्यौहार का हम प्रतीक्षा करते हैं कि ये त्यौहार निकल गया, इसको बड़ी धूमधाम से मनाया, बड़ी खुशी हर्ष के साथ मनाते हैं हम। तो अगले हम उसका इंतज़ार करते हैं। तो भगवान जैसे ये हरा भरा हरियाला हमने काटा है और बोते हैं, आप सभी के जीवन में ऐसी हरियाली बनी रहे। तो आप लोग बताइए आपको कैसा लगा यहाँ का त्यौहार। मैं आपको अवगत कराती रहूँगी अपने हर त्यौहार से। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।